जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भगवान राम को जिसकी जैसी क्षमता है वो अर्पण करने में लगा है। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं नवरत्न प्रजापति से, जिन्होंने एक पेंसिल की नोक पे भगवान राम की वो आकृति उकेर दी जो बड़े से बड़े पत्थर पे भी उकेरना लोगों के लिए असंभव हो रहा था। नवरत्न जी, आपके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड पहले भी हैं। ये पेंसिल के ऊपर भगवान राम उकेरने की प्रेरणा कैसे आई, इसका मन कैसे बना, क्या है इसके पीछे की कहानी? आज आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। यो जो पेंसिल की जो नोक है, इसके वजह बनाने की जो मैं प्रेरणा है, ये श्री भगवान जो राम जी है ना, इनके मर्यादा पुरुषोत्तम थे ये, तो उनके विचार को देखते हुए मुझे मेरे मन में आया क्यों नहीं अपन सूक्ष्मदर्शी अपन श्री राम जी की मूर्ति बनाया जाए। क्योंकि ये सूक्ष्मदर्शी जो चीज़ है ना, ये बड़े बारीकी से और बड़े मुश्किल से बनाई जाती है। इसके अंदर एक चुनौती होती है, तो चुनौती का सामना करने के लिए फिर मैंने पेंसिल का रूप का मैंने यूज़ में लिया। और इसमें आप देख सकते हो कि भगवान राम के थोड़ा ऊपर करके दिखाओ जरा। ये देखिए, आप देखने का प्रयास कीजिए। ये आप अपनी बिना लेंस के अपनी आंखों से इस मूर्ति को नहीं देख पाएंगे, पर जितना मैं देख पा रहा हूँ, हाथ में धनुष है, एक हाथ सीधा है और भगवान राम, ये आपने संपूर्ण जो राम वाला वो है वो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो जितने भी जो संपूर्ण राम की जो छवि होती है ना, हाथ में धनुष लिए, बाण लिए हुए, चेहरा मासूम और बाल खुले हुए और बिना मुकुट के, जिसे कहते हैं ना, मैं वनवास जाते बिना मुकुट के, तो वो मैंने इसलिए सुना है। वनवासी राम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये वनवासी राम है नवरत्न प्रजापति के, जो 22 तारीख को वापस लौट आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या है, जो मूर्ति जो मैंने बनाई ना, तो श्री राम जी की जब वहाँ म्यूजियम है, तो उस म्यूजियम के मैं वहाँ पर सौंपना चाहता हूँ, ये ट्रस्ट के द्वारा। अच्छा, इस ट्रस्ट को देना चाहते हो, जिससे वहाँ पे म्यूजियम में लगाई जाए और इसका ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। और आपकी कुछ इस तरीके की मैं सर्टिफिकेट देख रहा हूँ, आपके मतलब कोई शौक है क्या? ये आपने सबसे छोटी मोटर बाइक बनाई है, ये भी पेंसिल की नोक पे बनाई है? जी जी, मेरा जो मेन काम है जो मार्बल मूर्तियों का काम है, लेकिन जो मिनीचर जो काम है ना, ये मेरा एक शौक है। और इस शौक को पूरा करने के लिए मिनीचर में आपने क्या क्या बनाया आज तक? मिनीचर में देखो, सबसे पहले मैंने लालटेन बनाई थी, वो 2006 के अंदर बनाई थी। वो 2006 में क्या है कि केरोसिन जो बूंद होती ना, उसमें 2 बूंद केरोसिन डालने पे 15 सेकंड वो चलती थी, तो उसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम था इसका। और फिर लालटेन बनाई थी पेंसिल की नोक पे ही? नहीं, वो धातु की थी वो। लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या थी, उसमें लाइट बिजली की वो नहीं थी, जो पुराने जमाने के अंदर वो मिट्टी का तेल जो केरोसिन जो डालते थे, बिल्कुल 15 सेकंड चलती थी, तो उसका वो रिकॉर्ड था। और अभी आपने पिछले साल आपने देखा होगा, एक वायरल वीडियो होता है 2 mm की लकड़ी की चम्मच का, तो काफ़ी वायरल होता है, उसका भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे मिला था। और उसके बाद उससे पहले जब पेंसिल जो लीड होती है, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, तो उस ग्रेफाइट के अंदर मैंने 101 कड़ी चैन की बनाई थी। वो कड़ी बिना तोड़े बिना जोड़े बनाई गई थी। और तो उसको आप सब जोड़े खासियत इसकी, उसको आप गले में पहन सकते हो। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद ये मोटर बाइक, और ये मोटर बाइक है, जो चने की जो दाल होती है खाने वाली, तो उस चने की दाल को मैंने कार्विंग करके चारों तरफ से, तो उसमें मैंने बनाया। और वो भी एक सारा सामान आपका है कहाँ, वो आप कहाँ बेचते हो? बेचते नहीं सर, यहीं रहता है मेरे पास। और समय आने पर इसको यूज में लेता हूँ मैं। अच्छा, इसकी प्रदर्शनी लगाते हो कुछ इस तरीके का? तो अभी है आपके पास उपस्थित? या अभी तो है, काफी आइटम मेरे पास, आपको दिखाऊंगा। काफी आइटम है, तो हम आपके काफी आइटम भी देखेंगे। बिल्कुल। तो ये वनवासी राम आपने बना दिया, और आपकी मंशा है कि इन राम को स्थान मिले भगवान राम के मंदिर के म्यूजियम में स्थान मिला। मेरे मन से मेरी पूरी इच्छा है। कितना समय लगा इसको बनाने? तो वो सर, इसको बनाने में करीबन मुझे 5 दिन का समय लगा। 5 दिन का। और इसका जो कार्य होता था ना, तो सूर्य के प्रकाश से कार्य होता है। तो मेरा ये रूम है, इसमें मेरे कार्य करता हूँ। और जैसे सुबह 11 बजे बैठा, और शाम तो है ना, सर्दी में जल्दी ढल जाती है, तो 4 बजे तक काम करता हूँ मैं। 11 से लेके 4 बजे तक का नॉन स्टॉप 5 दिन तक लगे रहे, 11 से 4। क्योंकि मुझे पता था कि इसका टाइम बिल्कुल कम है। और 22 तारीख को, क्योंकि ये भी है नहीं कि ये बन जाएगा क्या, एक विचार लेके, मन में सोच लेके एक कार्य करना पड़ता है। तो उससे पहले मैंने ये सबसे पहले इसकी क्या ड्राइंग बनाई थी भारी? नहीं सर, हाँ सर, ये बताओ, सबसे बड़ी बात है, सब लोगों को ये कहते हैं कि पेंसिल की नोक पे कैसे बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल काम है, इस पर ड्राइंग बनती नहीं सर। इसमें ये डायरेक्ट जैसे अपन ऊपर से कार्विंग करते रहते हैं ना, उसे कार्विंग करना पड़ता है, और इसकी माप तोल देख के ही कार्य करना पड़ता है। इसमें कोई ड्राइंग नहीं होती, इस पर कोई ड्राइंग नहीं, ये लगभग असंभव काम है। हाँ, और बाकी सब बड़ी मूर्तियों में सब लोग ड्राइंग करते हैं, फिर उसके खांचे काटते हैं साइड के अंदर, फिर उसके उपेज निकालते हैं, फिर राम निकालते हैं। अच्छा, हम कोई भी काम करते हैं, आपकी तो एक्सपर्टीज है छोटी छोटी चीजें बनाने में, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें मजा आता है ना? मजा आता है तो आदमी और उस काम में अंदर जाता चला जाता है। सबसे ज्यादा मजा आज तक के इन सब मिनिएचर्स में किस काम को करने में आया, और सबसे मन से कौन सा काम किया है? देखो, मेरा कहना तो सबसे बड़ा ये है कि जो मन से जो कार्य किया ना मैंने, जो मेरे भाव देखे, मेरे खुशी पैदा हुई,
वो एक श्री राम जी को बनाने में ही लगा मुझे, क्योंकि मैं भी एक श्री राम जी का भक्त हूँ, है ना। और हनुमान जी और श्री राम जी एक दूसरे के विपरीत है, नहीं सामने एक दूसरे के बिना चलते नहीं है। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है, और मेरे मन की भी इच्छा थी श्री राम, और इसके बिना कोई। अपने परिवार में आपने कौन कौन है आपके परिवार तो में? परिवार के अंदर मेरे हम 3 भाई है, 3 बहनें हैं, मम्मी है, पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए थे। जब माता जी को दिखाया ये, जी 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 जी, तो माता जी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा ये तो आपने बहुत अच्छी छवि बनाई है, ऐसी छवि तो मैं कभी ज़िंदगी में आज तक देखी नहीं। लेकिन वो तो क्या देखते रहते हैं ना, लेकिन राम जी की तो महिमा तो अलग ही होती है। कितने कितने पढ़े लिखे हो आप? वो ज़्यादा नहीं है, मैं 11th तक हूँ मैं। 11th ड्रॉप आउट हो? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने 11th क्लास के बाद वैसे मैं 11th से मैंने आधी छोड़ दी थी, मैंने आधी छोड़ दी थी कुछ परिस्थिति के कारण से मैंने आधी छोड़ उसके बाद में आप इस लाइन में आ गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बड़ी मूर्तियां, और उसके बाद में आपने एक अपनी कला। अब तक कितने इनाम मिल चुके हैं आपको? तो करीबन देखो काफ़ी आप देख रहे होंगे सभी, काफ़ी रिकॉर्ड्स है मेरे पास है। देखो इसमें बोलता हूँ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, काफ़ी रिकॉर्ड्स है ऐसे। बस एक आखिरी सवाल का जवाब और दे, तो ये वनवासी राम क्यों? सर वनवासी राम इसलिए है क्योंकि राम बड़े मुश्किल से अपने वनवास में जाके और अयोध्या लौटे थे, तो उसका एक अलग ही रूप छवि थी, इस कारण से वनवासी राम ही बनाया था मैंने। देखिए, राम को लेके हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावना है, और वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना तैसी, जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। ये है वो पेंसिल की नोक पे बने हुए राम। इसको हम नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है, पर हम इसका आपको अभी इस वीडियो के अंदर ही आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये राम लेंस के साथ में, लेंस है ना आपके पास में, वो जरा अगर आप हमारे दर्शकों को भी दिखा दो थोड़ा सा। आ पा रहे हैं? दिख पा रहे हैं? दिख पा रहे हैं? तो ये मेरे साथ थे नवरत्न प्रजापति, जिनके नाम पे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। और इनका शौक है मिनिएचर बनाना, पर इनका ये मानना है कि एक प्रेरणा ऐसी मिली इनको, क्योंकि ये हनुमान जी के भक्त हैं और प्रेरणा मिली भगवान राम को गढ़ने की, तो इन्होंने पेंसिल की नोक पे भगवान राम को गढ़ दिया। जयपुर से अमर उजाला के लिए मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।